हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एंगल ऑफ डिप एंड एपरेंट डिप या वर्चुअल डिप। ठीक है, ये अर्थ मैग्नेटिज्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने बात की थी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। ठीक है, और एंगल ऑफ डिक्लेशन में हमने बताया था कि जो अर्थ के मेरिडियंस होते हैं वो कैसे क्या होते हैं, और अर्थ के जोग्राफिकल पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बताया था उस वीडियो में। और साथ में जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ, यानी अगर जोग्राफिकल पोल इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा अगर ऊपर से देखें, और अर्थ की इनसाइड में ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी तरफ ये साउथ जोग्राफिकल पोल है, ऊपर से देखें तो ये मैग्नेटिकल नॉर्थ साइड होगी, और अंदर से ये मैग्नेटिक साउथ पोल का काम करेगा। ठीक है, और इसमें जो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ जोग्राफिकल और साउथ ये मैग्नेटिक पोल है, ये इनके जो प्लेसेस हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये एक जगह नहीं होते। इसका रीज़न है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, वो अर्थ के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ के अंदर मोल्टन आयरन, मेल्ट फॉर्म में आयरन होता है, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब अर्थ रोटेट करती है तो वो मेल्ट आयरन भी रोटेट करता है, और वहाँ पर चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो करंट बनता है, और करंट का मैग्नेटिक एक इफेक्ट होता है। यहीं से जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकला है। ठीक है, यानी तो जो अर्थ रोटेट करती है, अर्थ के रोटेशन से जो मोल्टन आयरन की जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है कुछ डिफरेंट होती है। इस वजह से मैग्नेटिक जो पोल्स होते हैं वो जोग्राफिकल पोल से कुछ अलग दूरी पर होते हैं, एक जगह नहीं होते। ठीक है, तो ये तो बात रही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी जो जोग्राफिकल मेरिडियन होता है और एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच का जो भी एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जो उस वीडियो में डिस्कस किया था। मेरिडियन का मतलब होता है कि अगर हम नॉर्थ जोग्राफिकल पोल और साउथ जोग्राफिकल पोल के अलोंग अगर हम अर्थ को बीच में से काट दें तो एक प्लेन निकल के आएगा, इस प्लेन को ही बोलेंगे हम जोग्राफिकल मेरिडियन। और अगर ऐसा हम साउथ और नॉर्थ जो मैग्नेटिक पोल्स हैं इनके अकॉर्डिंग करें तो जो प्लेन निकल के आता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो चूंकि एंगल ऑफ डिप जब समझेंगे तो इन मेरिडियंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले है, तो इसलिए हम इसी चीज़ को डिस्कस भी कर रहे हैं यहाँ पर, मेरिडियन को बार बार। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप की। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप होता क्या है? इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। एक्चुअली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस हैं वो अर्थ के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और एक कर्व पाथ को फॉलो करती हुई ये साउथ पोल में रिसीव होती हैं। इसलिए यहाँ से हम ये कहते हैं कि साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन रिसीव हो रही है तो ये साउथ पोल हो गया, और यहाँ से इजेक्ट हो रही हैं मैग्नेटिक लाइन तो ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, और अगर अर्थ के अंदर देखें तो ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ मैग्नेटिक लाइन इस पॉइंट से निकल रही हैं और इस सिरे पर रिसीव हो रही हैं, इसलिए अंदर से ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक, तो ये तो होगी मैग्नेटिक लाइंस की फॉर्म। तो अगर आप एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन की बात करें तो जो एंगल ऑफ डिप होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसी पॉइंट पे अर्थ की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड को जब हम उसके दो कंपोनेंटों में ब्रेक करेंगे तो उसका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसके रेस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ से ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकली और ये मैग्नेटिक लाइन निकल के ये इस तरह से रिसीव, ये तो हमें पता ही है, ये साउथ पोल में रिसीव कर जाती है। तो कुछ मैग्नेटिक लाइन इस तरह से भी निकलती हैं, यहाँ से निकलती है ये और कुछ इस तरह से रिसीव कर जाती है। तो अगर हम थ्री डायमेंशनली देखें इस मैग्नेटिक लाइन को, इस वाली मैग्नेटिक लाइन को जो यहाँ से निकली है
और मैं यहाँ पर ये रिसीव कर गई है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक। अगर ये तो इसमें डायग्राम में 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर 3 डायमेंशनल देखें तो मैग्नेटिक लाइन की जो डायरेक्शन है अर्थ के यहाँ पे एंट्री करती है कुछ इस तरह से होगी, जैसे मार्कर की डायरेक्शन है। और इसको हम और अच्छे से अगर समझें तो ग्लोब की मदद से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये ग्लोब है और मैग्नेटिक लाइन नीचे से यहाँ से निकलेंगी इस पोल से और घूमती हुई इस तरह से यहाँ पर ऐसे एंट्री करेंगी, इस तरह से। मैंने मान लिया ये मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन है, मार्कर की डायरेक्शन यहाँ पर मैंने मान लिया मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन है। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो मार्कर की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन को शो कर रही है, इसके एक दूसरी तरफ वर्टिकल कंपोनेंट जो इस तरह से होगा, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इसके दूसरी तरफ यानी कुछ ऐसे होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। तो ये तो होगी इस जो मैग्नेटिक लाइन की ओरिजिनल डायरेक्शन थी ये, और ये होगी इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, वो ही कहलाएगा एंगल ऑफ डिप, ठीक है। यानी मेन डायरेक्शन ये और इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये हो गई, ठीक। तो पहली वाली डायरेक्शन और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप कहेंगे। दूसरे तरीके से हम कुछ समझ सकते हैं, जैसे ये अर्थ है और अगर किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये क्या होगी, ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी। और इस पोजीशन पर अगर हम मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शंस को देखें तो ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन। तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शो करेगा और ये मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन है यहाँ पर, तो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। यानी ये नॉर्थ और साउथ पोल हैं और ये लगभग इक्वेटर की कंडीशन है, यानी इक्वेटर पर जो एंगल ऑफ डिप होगा वो 0 डिग्री होगा। अगर पोल की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन बिल्कुल वर्टिकल एंटर कर रही है, इस डायरेक्शन में एंट्री कर रही है और टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, तो एंगल बना 90 डिग्री, यानी पोल पर जो एंगल ऑफ डिप होगा वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो एंगल ड्रॉ करती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो जैसे मैंने मान लिया हमारी जो मैग्नेटिक कंपास होती है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं, किसी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है ये, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये H, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को भी शो करेगा, यानी अर्थ पर देखें हम जिस डायरेक्शन में भी देखते हैं वही डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाती है। लेकिन हमें उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मतलब है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये, तो यही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी होगी इसकी। इसके साथ जो एंगल होगा वो ही थीटा होगा। तो H की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी BE cos थीटा, और जो V की वैल्यू होगी वर्टिकल कंपोनेंट की वो हो जाएगी BE sin थीटा, ठीक है। इसे हम बहुत दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th क्लास से। तो दो वैल्यू हमें, दो इक्वेशन हमें मिल गई H की और V की। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगी H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और BE की वैल्यू हमें यहाँ से मिली H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। H ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और V हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर इन इक्वेशंस को हम डिवाइड करें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन H। तो कभी कभी हमें H और V की वैल्यू दोनों मिल जाती हैं और BE की वैल्यू पूछता है, और कभी ऐसा होता है कि वो एंगल देता है हमें और V की वैल्यू देता है और BE पूछता है। तो इससे हम पहले इस फॉर्मूले से V और थीटा की वैल्यू रख के H की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर V और H की वैल्यू को पुट करके BE की वैल्यू इजीली
फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो थीटा एंगल है ये क्या है, अर्थ की किसी भी पॉइंट पर अर्थ पे जो कंपास होती है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, अब करेंगे हम इसी वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में एपरेंट डिप की बात। ठीक है, तो बच्चों पिछले सेक्शन में हमने बात की थी एंगल ऑफ डिप की, और अब हम बात करेंगे एपरेंट डिप क्या होता है। तो एंगल ऑफ डिप क्या है, किसी भी अर्थ की किसी पॉइंट पर सरफेस पर, यानी अर्थ के सरफेस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अब एपरेंट डिप का मतलब है कि जैसे हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ का ये एक नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल, ठीक, और इसके नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में अगर हम इसको कट कर दें तो एक प्लेन बनेगा निकल के। ठीक है, उस प्लेन का हम कोई सा भी सेक्शन ले लें एक स्क्वायर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे जोग्राफिकल मेरिडियन। अगर नॉर्थ मैग्नेटिक और साउथ मैग्नेटिक पोल के ही अलोंग हमने मेरिडियन बनाया तो उसको हम एक प्रकार का रियल मेरिडियन बोलेंगे, मेरिडियन। लेकिन यदि इन दो पॉइंटों से अलग किसी दूसरे डिफरेंट पॉइंट्स, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को कहीं से कहीं तक भी काट सकते हैं, तो मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स को लेकर हम दो भाग कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। लेकिन अगर हम डिफाइंड नॉर्थ मैग्नेटिक और साउथ मैग्नेटिक पोल के अलोंग ही काटें तो रियल मेरिडियन बनेगा। लेकिन अगर इनसे अलग हम कोई और मेरिडियन बनाएं जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल के अलोंग हम कटिंग ना करें, प्लेन ना बनाएं, तो इनसे डिफरेंट किसी दो पॉइंटों के अलोंग अगर हम प्लेन बनाते हैं तो उसको हम रियल मेरिडियन ना बोलकर हम एपरेंट मेरिडियन बोलेंगे, यानी वो रियल मेरिडियन नहीं है। ठीक है, यानी एपरेंट मेरिडियन भी नहीं कह सकते, यानी जो अर्थ का मेरिडियन है उससे किसी दूसरा मेरिडियन कह सकते हैं हम इसको। तो हम अगर एक दूसरा मेरिडियन बना लें जो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल के अलोंग नहीं है, किसी दो दूसरे पॉइंटों के ही अलोंग है, तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है, इस तरह से, ऐसे हो सकता है उसको अगर हम इमेजिन करें इस तरह से। ठीक है, तो मैग्नेट जो कंपास है वो तो यहाँ पर रखी हुई है, उसकी डायरेक्शन तो ये ही रहेगी, लेकिन जो दूसरा हमारा मेरिडियन बना वो तो अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को इस लाइन से शो करेगा, तो इसी को हम एच डैश बोलेंगे। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा एपरेंट एंगल ऑफ डिप थीटा डैश। और जो हमारा रियल मेरिडियन है उस और दूसरा मेरिडियन है एक जो अभी अभी बनाया हमने, ये जिसको हम एपरेंट मेरिडियन बोल रहे हैं, हालांकि एपरेंट कुछ नहीं होता, अपनी सुविधा अनुसार बोल रहे हैं। तो दोनों मेरिडियंस के बीच का जो एंगल है हमने इसको मान लिया अल्फा, तो एच डैश की वैल्यू हो गई हमारी एच कॉस एल्फा, क्योंकि इस जो रियल में वास्तव में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका अगर हम अदर कंपोनेंट बनाए अल्फा के साथ तो एच डैश की वैल्यू हो जाएगी एच कॉस एल्फा। ठीक है, और एच डैश को हम इस थीटा डैश के साथ भी कंपोनेंट कर सकते हैं, यानी एच डैश का दूसरी वैल्यू ये भी हो सकती है बीई कॉस थीटा डैश, बीई कॉस थीटा डैश, ये एच डैश की दूसरी वैल्यू हो सकती है। अब जो हमारा दूसरा ये मेरिडियन बनाया है हमने रियल मेरिडियन के अलावा, ए बी सी डी के अलावा जो दूसरा मेरिडियन बनाया है ना, इसका ये हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो देख लिया, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा ये ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही चेंज हो सकती है, वर्टिकल तो सेम रहेगी। अच्छा, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी डैश बीई साइन थीटा डैश, ये हो जाएगा।
तो वी डैश इक्वल टू हो गया बी ई साइन थीटा डैश, और एच डैश क्या है भाई, बी ई कॉस थीटा डैश। यहाँ से बी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डैश अपॉन साइन थीटा डैश, ये बी ई की वैल्यू होगी। इस बी ई की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख दें तो कुछ निकल के आ जाएगा, एच डैश इक्वल टू बी ई की जगह हम वी डैश अपॉन साइन थीटा डैश लिख सकते हैं, और कॉस थीटा डैश बचा, तो कॉस थीटा डैश हमने ये लिख लिया। अच्छा, वी डैश और वी, ये वी जितने भी हमारे मेरिडियन है सबके लिए वर्टिकल कंपोनेंट सेम ही रहेगा, तो हम इसको वी ही लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को इधर ले आओ और कॉस थीटा को इधर ले आओ, ये हो जाए, और एच डैश के प्लेस पे लिख सकते हैं एच कॉस एल्फा, ठीक है। एच डैश के प्लेस पे लिख दिया एच कॉस एल्फा, और वी कॉस थीटा डैश साइन थीटा डैश, वी एच कॉस एल्फा को इसके नीचे ले आए और साइन थीटा डैश अपॉन कॉस थीटा डैश को इधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा उल्टा साइन थीटा डैश अपॉन कॉस टेन थीटा डैश बन जाएगा ये, और ये बन गया वी अपॉन एच कॉस एल्फा। ये हमारा क्या है, जो वर्चुअल डिप है उसके लिए एक्सप्रेशन है। जो रियल था वो टेन थीटा इजिकल टू वी अपॉन एच था, बस याद करने की ट्रिक ये है, वर्चुअल के लिए कॉस एल्फा और जुड़ जाएगा यहाँ पर, यानी एल्फा जो रियल मेरिडियन है और हमने दूसरा मेरिडियन बनाया उनके बीच का एंगल है, ठीक है। ये कॉस की फॉर्म में है ऐड हो जाएगा, ये ट्रिक है इसकी। तो ये था एपरेंट डिप। अब अगले सेक्शन में हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की एप्लीकेशन की। तो बच्चों, इससे पहले सेक्शन में हमने एपरेंट डिप के बारे में पढ़ा, उससे पहले पढ़ा था हमने ओरिजिनल डिप के बारे में, रियल डिप यानी एंगल ऑफ डिप, और उसके बाद ये एम्परेट डिप। और अब हम बात करेंगे इसी पर बेस्ड एक एप्लीकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और कई कंपटीशन्स के एग्ज़ाम में ये पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का प्रारूप समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। ये हमारे पास कोई ए बी सी डी ये मेरिडियन है, रियल मेरिडियन, और कुछ दूसरे मेरिडियन भी इससे जुड़े हुए हैं, दो मेरिडियन, यानी एक ग्रीन रंग से दिखा हुआ मेरिडियन है ये, ठीक है, और दूसरा ये ब्लू कलर से दिखा हुआ है, ठीक है। दोनों ही मेरिडियंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ओवरऑल बात ये हुई कि जो रियल मेरिडियन है ये हमारा ए बी सी डी, ठीक है, इसके एक मेरिडियन दूसरी तरफ और एक मेरिडियन इसके एक तरफ बनाया गया है, दोनों ही मेरिडियन आपस में 90 डिग्री पर हैं। तो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड कंडीशन पूछी गई है। हमने मान लिया कि जो रियल मेरिडियन है ये ब्लैक लाइन से, इसके साथ ग्रीन वाला मेरिडियन अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, और इसका हमने वर्चुअल डिप थीटा 1 मान लिया। इसके लिए क्या है वर्चुअल डिप, थीटा 1। अगर ये ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ कंपास रख रखी है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी ई है, थीटा इसका एंगल ऑफ डिप है, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एच। तो इस हिसाब से जो ग्रीन वाला मेरिडियन है इसका हो जाएगा एच डैश इज इक्वल टू एच कॉस एल्फा, ठीक है। और जो ब्लू वाला मेरिडियन है इसका एच डैश हो जाएगा एच कॉस 90 माइनस एल्फा, चूंकि ये एंगल तो हमें पता है एल्फा है, लेकिन ये नहीं पता हमें क्या है, लेकिन ये मालूम है कि दोनों मेरिडियन 90 डिग्री पर हैं, तो हम इस वाले मेरिडियन का जो एंगल है वो 90 माइनस एल्फा लिख सकते हैं इस वाले को, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको 90 माइनस एल्फा कर दिया, तो ये हो गया कॉस 90 माइनस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं पहले मेरिडियन के लिए, जिसका थीटा 1 एंगल ऑफ डिप एपरेंट डिप है, टेन थीटा 1 इज इक्वल टू वी अपॉन एच डैश यानी एच कॉस एल्फा, और यहाँ से एच कॉस एल्फा हो गया वी कॉट थीटा 1, टेन थीटा इधर जाके कॉट में चेंज हो गया। दूसरा मेरिडियन जो है उसका एंगल एपरेंट डिप थीटा 2 है, और इसका फॉर्मूला हमने टेन थीटा 2 इज इक्वल टू वी अपॉन एच डैश के प्लेस पे लिख दिया एच साइन एल्फा,
जो हमने यहाँ पर इसको ड्राइव कर रखा है। यहाँ से ये एच साइन एल्फा निकल के आया v कॉट थीटा 2, ये सेकंड इक्वेशन बनी। अब हम इन दोनों से इक्वेशंस को स्क्वायर करके इनका सम करते हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इधर से बना, और यहाँ से बना ये वी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस वी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा 2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हुई और ये एच स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर कॉमन कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ जाती है। अब ये वी स्क्वायर को अपॉन में ले आते हैं हम, एच स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2, और टेन थीटा होता वी अपॉन एच। टेन थीटा ये हमें पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन एच, तो एच अपॉन वी हो जाएगा कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो ये कॉट स्क्वायर थीटा जो रियल डिप है इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। तो ये रिजल्टेंट इक्वेशन इस कंडीशन में निकल के आई। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आज एंगल ऑफ डिप और एपरेंट डिप, और ये एप्लीकेशन भी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। थैंक यू।